चलिए दोस्तों, आज 5 नंबर बनाने वाले हैं। देखिए 5 नंबर, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई डैट आई कोष्ट में है ए बी पर डिटर्मिनांट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनांट और ए डिटर्मिनांट और कोमा हुवेयर है। और देखिए 5 का 1 नंबर है ए इज इक्वल टू और कोष्ट में 1-4 3 कोमा बी इज इक्वल टू -1 2 और 1 है। तो देखिए इसमें ए बी का डिटर्मिनांट निकालना है और ए डिटर्मिनांट और बी डिटर्मिनांट का मान निकालना है। तो चलिए इसका मान निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ उतार दिए हैं और देखिए क्या वेरीफाई क्या करना है, VERIFY वेरीफाई डैट। देखिए देखते हैं क्या कह रहा है, यह लिख देना है ए बी डिटर्मिनांट बराबर बी डिटर्मिनांट और क्या है ए डिटर्मिनांट। चलिए बनाते हैं। तो ए बी को यहाँ इसको उतार दिए और देखिए यहाँ बराबर और यहाँ ए का मान देखिए ए कह रहा है, तो ए का मान क्या है यह है, तो ए का मान उतार दिए। चलिए ए का मान उतार दिए और देखिए फिर इनटू में है बी का मान, तो बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ है, तो इसलिए हम उतार दे रहे हैं इसको। अब हो गया। और देखिए यहाँ यह माइनस में है, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस छूट गया है, तो यहाँ माइनस लिखिए और यहाँ भी माइनस, क्योंकि यह छूट गया था तो माइनस लिख दिए। ये दोनों को गुना कर देना है, तो गुना करिए। देखिए गुना कर इससे गुना करना है तीनों में और इसे तीनों में गुना कर देना है और इसे तीनों में, यानी कि ये R1 हो गया, R1 से गुना कर देना है ये तीनों में और R2 से और R3 से। चलिए इसे गुना कर दे रहे हैं, तो -1 ये गुना -1 और फिर ए गुना 2 और फिर ए गुना 1 और फिर -4 गुने -1 और फिर -4 गुने 2 और फिर -4 गुने 1। चलिए और फिर 3 से तीनों में गुना कर देना है, तो 3 गुने -1 और फिर 3 गुने 2 फिर 3 गुने 1। चलिए यह हो गया और बराबर यहाँ दे दीजिए। और देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे तो -1 ये 2 1 ये गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसको देखिए ये -8 ये -4 यह हो जाएगा -3 यह 6 यह 3। अब देखिए यहाँ यह डिटर्मिनांट कह रहा है, इसलिए अब डिटर्मिनांट इसका निकाल दे रहे हैं। तो डिटर्मिनांट निकाल दिए। चलिए डिटर्मिनांट यानी उल्टा, तो इसको उलट देंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनांट 1 2 1, यानी कि R1 को C1 में लिख देना है और R2 को C2 में, तो उसी तरह से लिख दे रहे हैं। चलिए हो गया, ये आपका एगो निकल गया इसका मान और फिर इसका मान निकालना है। तो चलिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। चलिए और बी डिटर्मिनांट और ए डिटर्मिनांट बराबर, देखिए यहाँ बी डिटर्मिनांट और ए डिटर्मिनांट कह रहा था, बी का मान क्या है यहाँ है, तो इसको पलट देंगे तब बी डिटर्मिनांट का मान निकल जाएगा। तो चलिए तब बी डिटर्मिनांट का मान निकालते हैं। यहाँ बी बराबर इतना है, तो इसको पलटेंगे तब बी डिटर्मिनांट बराबर निकल जाएगा। तो चलिए
1 -1 2 1, इसको पलट दिए, यानी कि R1 को C1 में लिख दिए। चलिए अब फिर इंटू में है तो यहाँ इंटू छुपा है, और ए डिटर्मिनेंट, तो ए बराबर कितना है यहाँ है, तो इसको पलट देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको पलट दे रहे हैं, 1 - 4 3। चलिए यह निकल गया। अब इसको गुना कर देना है, इसको गुना कर देना है R1 से ये तीनों में, और R2 से तीनों में, और R3 से तीनों में। तो -1 गुने 1 -1 गुने -4 -1 गुने 3, और फिर R2 में गुना कर देना है तीनों में। तो चलिए 2 गुने 1, फिर 2 गुने -4, फिर 2 गुने 3, उसी तरह 1 गुने 1, 1 गुने -4, 1 गुने 3। चलिए तो इसको गुना कर दे रहे हैं, -1 ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 हो जाएगा, और ये -3, ये 2, ये -8, ये 6, ये 1, ये -4, ये 3। चलिए आपका यह आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ दोनों का मान समान है, यानी बराबर है, दोनों का मान बराबर है। चलिए आपका आंसर आ गया। और अगले अब देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है, ए इज इक्वल टू बराबर 0 1 2 बी, और बी इज इक्वल टू 1 5 7। चलिए तो 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर क्या है, ए इज इक्वल टू बराबर 0 1 2, बी इज इक्वल टू बराबर 1 5 7। चलिए अब इसको बनाते हैं, तो इसको भी उसी तरह से वेरीफाइड एट वही निकालना है, ए बी डिटर्मिनेंट बराबर बी डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। चलिए तो उसी तरह से 1 नंबर बनाए है उसी तरह से बनेगा। था ए बी बराबर, इसमें ए बी का मान क्या है, ए और बी इसका मान है, तो देखिए 1 2, और चलिए बी का मान यहाँ है तो उतार दे रहे हैं, और इसको गुना कर दीजिए, 0 गुने 1, 0 गुने 5, 0 गुने 7, 1 गुने 1, और फिर 1 गुने 5, 1 गुने 7, 2 गुने 1, 2 गुने 5, 2 गुने 7। चलिए हो गया। अब देखिए इसको 0 गुने 1 0 0 0 1 5 7 2 10 14। चलिए तो यह निकल गया एगो। अब देखिए इसको पलटने के लिए कह रहा है, तो देखिए इसको पलटेंगे, ए बी डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका मान यह निकाले है, क्योंकि इसका मान यह निकाले है। अब यह मान निकाल यहाँ यह मान निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए इसका मान अब निकालेंगे। तो देखिए इसी को उल्टा कर देंगे, तो 0 0 0 1 5 7। देखिए यहाँ बी बराबर है, इसको पलट देंगे तो बी डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा। तो चलिए तो 1 5 7 लिख दिए, क्योंकि R1 में था इसलिए अब C1 में लिख देंगे। और चलिए इसी तरह ए डिटर्मिनेंट, तो ए बराबर यहाँ है, इसको पलट देंगे तो ए डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो पलट दिए और इसको गुना कर देना है,
चलिए इसको गुना कर देंगे। 1 गुने 0, 1 गुने 1, 1 गुने 2, और देखिए फिर 5 से गुना कर देना है तीनों में। तो 5 गुने 0, 5 गुने 1, और फिर 5 गुने 2, और देखिए अब इससे गुना कर देना है। 7 गुने 0, 7 गुने 1, 7 गुने 2। चलिए तो चलिए ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0, 5, 10, 0, 7, 14। देखिए ये आपका आंसर आ गया। देखिए दोनों मान समान है कि नहीं। चलिए तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसको नहीं पलटे है क्योंकि यहाँ पलट कर लिखा गया है, इसलिए नहीं पलटे है, क्योंकि यह कभी भी नहीं पलटाएगा इसलिए। चलिए आपका आंसर आ गया। अब 6 नंबर चलते हैं। देखिए 6 नंबर, इफ ए इज इक्वल टू कॉस ए और साइन ए माइनस साइन ए और कॉस ए, देन वेरीफाई डेट ए डिटर्मिनेंट ए बराबर आई। तो चलिए बनाते हैं। इसमें भी 2 गो है, तो चलिए बनाते हैं। चलिए 6 का क्या है, 1 नंबर, ए डिटर्मिनेंट बराबर कितना है, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए और कॉस ए। देखिए और क्या कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो ए डिटर्मिनेंट और ए बराबर आई, यह मान निकालना है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं। देखिए ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट ए बराबर यहाँ है, और देखिए इसको पलट देंगे तो ए डिटर्मिनेंट बराबर निकल जाएगा। तो देखिए इसको पहले निकाल दे रहे हैं इसलिए, तब बाद देखो बनाएंगे। कॉस ए और इसको नीचा लिख देंगे साइन ए, और इसको देखिए माइनस साइन ए के ऊपर लिख देंगे, और फिर कॉस ए बन गया। अब देखिए अब बन जाएगा। यहाँ लिख दीजिए ए डिटर्मिनेंट ए आई। चलिए अब ए डिटर्मिनेंट का मान देखिए यहाँ है, तो कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए कॉस ए। देखिए फिर ए कह रहा है, तो यहाँ इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, तो फिर ए बराबर यहाँ है, तो कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए, फिर क्या है कॉस ए हो गया। और देखिए क्या है बराबर आई, तो बराबर आई का मतलब 1 0 0 1। देखिए इसमें 2 गो रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम होगा। अगर 3 रहता तो 3 लिखते वो उसमें भी। चलिए यह हो गया। देखिए ये दोनों में गुना करना होगा, चलिए गुना कर दे रहे हैं। कॉस ए गुने कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बीच में प्लस, और देखिए यहाँ माइनस साइन ए गुने माइनस साइन ए, तो ये प्लस साइन ए ये भी हो जाएगा, और यह प्लस तो लगभग करेगा, तो प्लस साइन स्क्वायर ए। चलिए फिर अब इसमें गुना कर दे रहे हैं, तो कॉस ए, देखिए इसमें कॉस ए इंटू साइन ए, और बीच में क्या है प्लस और माइनस साइन ए
इंटू कॉस ए। चलिए हो गया। और ये इससे गुना कर देना ये दोनों में। चलिए साइन इंटू कॉस ए, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू माइनस साइन ए। चलिए उसी तरह से लिखेंगे माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए और फिर इससे गुना कर देना है इसमें, तो साइन स्क्वायर ए और फिर इससे गुना इसमें प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। देखिए अब इसका और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 लिखिए। अब देखिए कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये घटकर 0 हो जाएगा, घटेगा, और यह भी घटेगा, तो यह भी 0 हो जाएगा, और इसका मान भी 1 होता है, और बराबर आई, यानी कि इसका मान है आई। चलिए आपका आंसर आ गया, और यहाँ दे दीजिए, इसको उतार दीजिए। आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, ये दोनों मान बराबर है। चलिए आपका आंसर आ गया। और फिर 2 नंबर अब बनाते हैं। देखिए 2 नंबर क्या है, इफ ए इज इक्वल टू साइन ए और कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए क्या है, देन वेरीफाई डेट ए डिटर्मिनेंट और ए इज इक्वल टू आई है। चलिए